हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम इंदु राठौर एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले थैंक यू ऑल कि आप सबने इतना सपोर्ट किया मुझे। तो मेरे जो 1 मिलियन व्यूज हैं वो जल्दी ही कंप्लीट होने वाले हैं और जैसे ही कंप्लीट होंगे डेफिनेटली मैं आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी अपकमिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो की बात करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी बातें जो आपको हेयर वॉश के टाइम पे ध्यान रखनी है, जिससे आपके हेयर फॉल, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर आपके हेयर लंबे नहीं होते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो उस सब में ये 5 ऐसी बातें हैं जो सिर्फ आपको छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हेयर वॉश के टाइम पे ध्यान रखनी होती है, लेकिन आपको किसी ने बताई नहीं होती है या फिर आप किसी से लेते भी हैं, टिप्स वगैरह लेते हैं तो सेम टू सेम डिट्टो ऐसे फॉलो करते हैं तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होता है। तो आप खुद एनालिसिस करके फॉलो करेंगे, आप मतलब खुद आपको पता चल जाएगा कि आपके हेयर वॉश के टाइम पे क्या चीज सूट करती है, क्या नहीं करती है, किस तरीके से आपको हेयर वॉश करने चाहिए। तो आपको किसी से ना ही एडवाइस लेने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद ही एनालिसिस कर लेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। मैंने इसी तरीके से मैं किसी से कोई टिप्स नहीं लिए, मैं खुद ही एनालाइज करके मैं खुद ही हेयर वॉश से रिलेटेड मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। हैक्स वगैरह जो भी टिप्स हैं मैं खुद फॉलो करती हूँ, खुद पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। और डेफिनेटली जितने भी लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, जितनी मेरी फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर किया है, सबके लिए वर्क किया है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी वर्क करेगा। और अगर आप चाहें तो एक बार अगर आपको लगता है कि अगर नहीं सही है, आपको खुद से सही ऐसा लगता है, तो आप एक बार ट्राई तो करके देख सकते हैं। हेयर वॉश तो आप करते ही हैं वीकली, तो उसमें आप ऐसा करके देखना, अगर आपको फायदा लगता है तो आप आगे भी कंटिन्यू ले जा सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको हेयर वॉश के टाइम पे आपको अपना पता होना चाहिए कि आपका शैम्पू आपको सूट कौन सा करता है। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आपको कौन सा शैम्पू सूट कर रहा है, सिर्फ ये चीज जानना जरूरी नहीं है। आपको ऑल्टरनेट में 2 शैम्पू रखने होते हैं। 2 शैम्पू आपको ऐसे पता होने चाहिए जो दोनों ही आपको सूट करते हो। तो अगर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सेम शैम्पू से आप हेयर वॉश करते जा रहे हैं तो वो भी आपको नहीं सूट करता। कई बार ऐसा हो जाता है कि उससे भी हेयर फॉल होने लग जाता है सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे मौसम चेंज होता है या फिर आपका आना जाना या फिर आप कहीं मतलब आप डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं, लोकेशन पे जा रहे हैं, या पानी का डिफरेंस, कुछ भी रीजन हो सकता है जो आपको जो सेम शैम्पू है वो आपको सूट ना करे। तो आपको 2 ऑप्शन रखने चाहिए। तो अगर आपको एक शैम्पू से आप हेयर वॉश कर रहे हैं और सडनली किसी भी रीजन की वजह से कोई भी चेंजेस हुआ है आपके रूटीन में, तो आपको वो सूट नहीं कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपको एकदम आपके पास होना चाहिए कि हाँ ये वाला सूट करेगा। तो 2 शैम्पू आपको ऑल्टरनेटिव में रखने हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हेयर वॉश करने के टाइम पे 2 तरीके से हेयर वॉश किया जाता है। एक तो बाल ऐसे आगे करके किया जाता है, एक बाल पीछे करके किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो हेयर हैं वो किस तरीके से धोने में मतलब कम झड़ते हैं। इसका मतलब आपका जो हेयर फॉल है वो किस डायरेक्शन में आप हेयर वॉश करते हैं तो कम होता है, किस डायरेक्शन में हेयर वॉश करते हैं तो ज्यादा होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है आपको तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। एक दिन ऐसे करके बाल आपको धोने हैं और एक दिन ऐसे करके धोने हैं, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कब आपके कम बाल झड़ते हैं और कब आपके ज्यादा झड़ते हैं। तो सेम उसी रूटीन को फॉलो करना है। और अगर जैसे आप इस तरीके से बाल धो रहे हैं, बाल आगे करके धो रहे हैं, तो पहले आपके नहीं टूट रहे हैं, लेकिन सडनली कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी टूटने लगे, तो आप इस तरीके से करके रख धो लीजिए। तो ये हो गए 2 ऑप्शन हो गए आपके दूसरे पॉइंट के। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जल्दी से आप अब नेक्स्ट टाइम जब भी हेयर वॉश करेंगे तो एक बार इस तरीके से आप बाल आगे करके धोने और एक बार बाल पीछे करके धोने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो रोटेशन है, कौन सी सिचुएशन है आपको सूट कर रही है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं हेयर वॉश। और अगर वो भी आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि चेंजेस, हर चीज को चेंज चाहिए, आप एक ही चीज कंटिन्यू करते रहेंगे तो उस चीज का भी इम्प्रूवमेंट पड़ता है और फिर रूटीन का भी इम्प्रूवमेंट पड़ जाता है, हेल्थ का भी इम्प्रूवमेंट पड़ता है। तो अगर आपको फिर लॉन्ग टाइम तक आपको वो सूट की, लेकिन एक टाइम पे आके वो सूट नहीं करते, तो आप चेंज कर सकते हैं उसको दूसरी तरीके से, आप 2 टाइप से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जितना कम हो सके उतना कम आप कॉम्ब कीजिए। अगर आपको बाल खुले रखना पसंद है, बाल आपके स्ट्रेट हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि कॉम्ब का यूज बहुत कम करें। और गीले बालों में कभी कॉम्ब नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो आप हाथों की हेल्प से, जैसे आपने आपको हेयर खोल के रखना ज्यादा पसंद है, स्ट्रेटनिंग है या फिर कर्ली है, तो आप बार बार आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो प्रेफर कीजिए कि आप बाल बांध के ही रखें। आपको सिचुएशन भी वैसे ही सूट होनी चाहिए ना, सिचुएशन भी उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए कि आप बाल खुले रख सके। उस तरीके का आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही होना चाहिए। अगर वहाँ हवाएं ज्यादा चल रही हैं, धूल मिट्टी ज्यादा है या फिर धूप है, तो आपको बांध के ही रखने चाहिए। या फिर किसी सिचुएशन में पार्टी वगैरह में आपको खोल के भी रखने पड़ते हैं, तो कॉम्ब की जगह आप हाथों का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्ब करेंगे ना तो बाल खिंचते हैं, ज्यादा कॉम्ब करने से तो वो वीक पड़ जाते हैं, फिर टूटने के चांसेस और झड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, तो आपको बाल धोने से पहले
आपको ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के भी 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप्स ये होते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसमें भी चेकआउट करना है कि आपको कौन सा तरीका आपको सूट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप रात को ऑयल लगाइए और सो जाइए और सुबह आपको हेयर वॉश कर लेना है, या फिर आप हेयर वॉश से ठीक 30 मिनट या 5-10 मिनट या फिर 1 घंटे पहले हेयर ऑयल लगाइए। तो इन दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा सूट कर रहा है, किसमें आपका कम हेयर फॉल हो रहा है, आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ अब मेरा कम हेयर फॉल हुआ है। इस तरीके से रात को हेयर ऑयल लगाया था, उसके बाद सुबह आपने हेयर वॉश कर लिया तो आपका हेयर फॉल कम हुआ है, या फिर आपके बाल ज्यादा शाइन कर रहे हैं, या फिर आपको हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, रात को लगा रखा था तो उससे पहले लगाइए, हेयर वॉश से जस्ट पहले लगाइए आप हेयर ऑयल, और फिर 30 मिनट बाद आप वॉश कर लीजिए। तो ये हो गया 4th पॉइंट। अब 5th पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट है ये कि आपको हेयर वॉश जितना कम हो सके उतना करना है, क्योंकि जैसे गर्मी आ रही है तो हेयर वॉश करना बहुत ही ज्यादा मस्ट हो जाता है। लेकिन आप जितना ज्यादा हेयर वॉश करेंगे ना उतना ज्यादा आपकी जो रूट्स वगैरह है वो वीक पड़ेंगी, क्योंकि जो मेंस वगैरह होते हैं वो तो डेली हेयर वॉश करते हैं, क्योंकि वो कट भी करते हैं, उनके बाल इतने ज्यादा होते भी नहीं है, वो ज्यादा उनको नहीं इतने मेंटेन करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग हेयर का ज्यादा ही शौक है तो आपको हेयर वॉश बहुत कम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हर दूसरे दिन कर रहे हैं, आप वीकली कर सकते हैं, सर्दियों में वीकली कर सकते हैं। गर्मी है तो गर्मी में कोशिश कीजिए कि 4 या 5 दिन में एक बार हेयर वॉश करना है आपको, क्योंकि जितना ज्यादा हेयर वॉश करेंगे उतना ज्यादा आपके हेयर डैमेज के चांसेस रहते हैं। क्यों मैं तो रूटीन जो फॉलो करती हूँ, मैं तो वीकली 1 टाइम करती हूँ, या फिर ज्यादा गर्मियों में हो जाता है तो 5 दिन में एक बार हेयर वॉश कर लेती हूँ। पार्टी वेडिंग वगैरह हो तो वो अलग सीन होता है, तो इसलिए। और मेरी हेयर ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं इरिटेट हो जाती हूँ बाल संभालते संभालते। अभी बेबी हुआ है तो बाल संभालने के लिए बालों को, हेयर्स को ग्रोथली रखना, शाइनिंग रखना, बहुत मेंटेन करना भी कोई इजी वर्क नहीं होता है। तो उसमें भी काफी टाइम चाहिए होता है, काफी नॉलेज चाहिए होती है, नहीं तो आपका जो हेयर डैमेज है, हेयर की काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप उनको सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो बाल कटवाती रहती हूँ। आप ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी है तो आपको हेयर कट लेना चाहिए, चाहे भले ही आप कितना सा कटवा लें नीचे से, क्योंकि फिर 2 मुँहे बाल जो होते हैं ना, डबल हेयर जिनको हम बोलते हैं, और बेबी हेयर वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको ट्रिमिंग वगैरह कराते रहना चाहिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगी, सारी डिटेल आपको समझा दूंगी। और आफ्टर प्रेगनेंसी कैसे केयर करनी चाहिए और बिफोर प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए, वो केयर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।